नमस्कार। भारतीय वीरांगनाओं की कहानी रानी की ज़ुबानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मुझे इस बात की खुशी है कि आप सभी मेरे इस कार्यक्रम को देखते हैं और मुझे प्रोत्साहित करते हैं। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज हम एक ऐसी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानेंगे जो एक बहुत जानी मानी स्वतंत्रता सेनानी थी दक्षिण भारत की, जिन्हें महात्मा गांधी दक्षिण की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से पुकारते थे। उनका नाम था अंजलाई अमल। अंजलाई अमल का जन्म 1890 में एक छोटे से शहर मुहुत-हुनगर, कुदालोर जिला, तमिलनाडु में हुआ। वह एक साधारण परिवार में जन्मी और पली बड़ी। उनकी शिक्षा केवल 5वीं तक ही हुई थी। उनके पति, छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई। उनके पति एक पत्रिका विभाग में काम करते थे और उन्होंने राजनीति में कदम रखा। वो रखा नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी के वक्त पर। वो दक्षिण भारत की पहली महिला थी जिन्होंने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में 1921 में भाग लिया था। वो पहली महिला थी इसमें भाग लेने वाली। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए अपनी ज़मीन, अपना घर और जो भी जमा पूंजी थी वो सब की सब बेच दी। उन्होंने कहा कि जिस वक्त पे उनको ज़रूरत थी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की, हमारे देश को, तो उन्होंने कहा मेरे को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा अगर देश आज़ाद हो जाता है तो इससे बढ़ के मेरे लिए कोई और पूंजी नहीं है। उन्होंने अपना घर तक इस आंदोलन के कारण, इन आंदोलनों में भाग लेने के कारण और उन आंदोलनों में जब उन्होंने भाग लिया तो आर्थिक सहायता उनको करनी थी और उन्होंने इस तरह से उनकी आर्थिक सहायता करी। उन्होंने बहुत ही सबसे पहले जब भी उन्होंने इसमें भाग लिया तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में, तो उस वक्त पर उन्होंने सबसे पहले एक कर्नल नील की मूर्ति को हटाने का कार्य किया, जिसने कर्नल नील ने जो बहुत अत्याचार लोगों पे किए थे और वहाँ पर उनकी एक प्रतिमा थी, मूर्ति थी, जिसको उन्होंने हटाने में वो सफल हुई। वह अपने 9 साल के बच्चे के साथ मद्रास पहुँची और इस काम को अंजाम दिया। जहाँ वह पकड़ी गई, जब वह पकड़ी गई तब उन्हें कैद कर लिया गया। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि उनके साथ उनकी 9 साल की जब बच्ची थी उसको भी जेल हुई और वो बच्ची 4 साल तक जेल में रही। उसके जेल में अंजलाई अमल, जो बहुत दृढ़ निश्चय थी, एक बारी जिस बात पर का निश्चय कर लेती थी, निर्णय ले लेती थी, वो उससे पीछे नहीं हटती थी। और उन्होंने एक बार ये निर्णय ले लिया कि उनको अगर जेल हुई है और उनकी बच्ची को भी जेल हुई है तो इसके लिए उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, अगर हुई है तो हमको ये चीज़ें जो हुई हैं हमारे साथ उनको हम भुगतेंगे और हमको कोई दुख नहीं है। जब उनकी बेटी भी जेल में थी तब भी वो अपने पूरे निर्णयों पर डटी रही और पीछे नहीं हटी। गांधी जी जब उनसे मिले तो उन्होंने उस बच्ची का नाम लीलावती रखा। जब गांधी जी असहयोग आंदोलन के साथ अपनी राजनीतिक सक्रियता में शुरू की और उन्होंने बाद में नील प्रतिमा सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन किया, तो अंजलाई अमल ने बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया। उन्होंने गांधी जी का हर एक आंदोलन में पूरा साथ दिया और वो उनके साथ खड़ी रही। उसमें कई बार वो घायल हुई और बुरी तरह से घायल हुई, लेकिन वो हटी नहीं। गांधी जी जब कदुलूर आए तो ब्रिटिश सरकार ने उनसे मिलने के लिए रोक लगा दी, क्योंकि उनको पता था कि गांधी जी जब सबसे मिलेंगे तो आंदोलन होंगे। लेकिन अंजलाई अमल ने बुर्का पहनकर गांधी जी से मिलने में वो सफल।
अंजलाई अमल जी की पोती जो हैं, उन्होंने बताया कि उनकी दादी कितनी बार जेल गई और जेल में ही उनके जो सबसे छोटा बेटा है उसका जन्म भी जेल में हुआ और उनको सिर्फ 2 हफ्ते के लिए उनको वहाँ से जेल से छुट्टी दी गई और 2 हफ्ते बाद वो दूध पीते बच्चे को छोड़कर वो फिर वापस जेल में आ गई। 1930 में अंजलाई अमल को विदेशी वस्तुओं के विरोध में मद्रास गोडाउन स्ट्रीट पर दुकानों पर धरना देने के लिए गिरफ्तार किया। अपनी अदालती सुनवाई में उन्होंने अपना बचाव करते हुए अपराध को इनकार किया कि उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है और पुलिस पर प्रदर्शनकारियों के साथ कठोर व्यवहार करने का आरोप लगाया। 1931 में उन्होंने अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की बैठक की अध्यक्षता की। उनके पति मुरुगप्पा भी स्वतंत्रता सेनानी थे और कई बार जेल जा चुके थे। ऐसी वीर वीरांगना जो अपने परिवार, अपना सब कुछ दांव पर देश के लिए लगा दे, ऐसी वीरांगना बहुत कम मिलती है। उनकी हिम्मत और उनका जुनून को देखते हुए गांधी जी ने उन्हें दक्षिण की रानी झांसी कहा था, क्योंकि वो इतनी लीडर थी, वो किसी चीज़ से डरती नहीं थी, क्योंकि एक बारी वो जो निर्णय ले लेती थी और वो जब उससे पे हटती नहीं थी तो वो एक सफल योद्धा का एक लक्षण था। कदलूर जेल में ही उनकी मुलाकात एक जमादाहा खिनी नायकर से हुई, जिन्होंने कार्ल मार्क्स बुक द कैपिटल को तमिल में लिखा था। एक साहित्यकार थे उनकी मुलाकात अंजलाई अमल से हुई। बाद में लीलावती की शादी उन्होंने उनसे करी, वो स्वतंत्रता के बाद करी। अंजलाई की जो उपलब्धियां थी वो बहुत ही आदरणीय है और बहुत ही मुश्किलों से उन्होंने गुजर कर वो जो काम किए थे, हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। पहली बार वो 1927 में मद्रास प्रोविंस असेंबली में के लिए भी चुनी गई। जब भारत स्वतंत्र नहीं था उस वक्त पर ये मद्रास प्रोविंस असेंबली में चुनी गई थी। 1952 में वह लेजिस्लेटिव असेंबली, जब भारत स्वतंत्र हो गया तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए ऑफ तमिलनाडु के लिए चुनी गई और ये 2 बार चुनी गई। इनके पूरे परिवार ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और कई बार जेल गए। बहुत ही कम देखने को आया है कि ऐसा बहुत ही कम परिवार ऐसे थे जो सारे के सारे स्वतंत्रता की संग्राम में जुटे हुए थे और सारे के सारे जेल जा चुके थे। जेल जाना कोई आसान काम नहीं था, बहुत यातनाएं उनको भुगतनी पड़ती थी और महिलाओं को ज़्यादातर उनके साथ दुर्व्यवहार होता था और उनके साथ क्या काम जो नहीं होता था। जो आम महिलाएं थीं वो उनको कई तरह की यातनाएं मिलती थी और वो सहनी पड़ती थी। ये बहुत ही मुश्किल काम था उस वक्त पे। जो भी महिलाएं पकड़ी जाती थी उनको हर एक चीज़, अपनी इज्जत भी बचानी पड़ती थी, लेकिन कई बारी बहुत मुश्किल भी हो जाती थी। जब सारा परिवार स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए जेल गया और उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ अपने देश के लिए लगा दिया, परंतु दुख की बात ये है, क्योंकि मैं ऐसी ही महिलाओं को, ऐसी ही वीरांगनाओं को आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ जिन्हें हम वक्त के साथ भूलते जा रहे हैं और भूल चुके हैं। तो दुख इस बात का होता है कि जब उनके जो बलिदान है उसको बहुत ही जल्द भुला दिया जाता है। इसी कारण मैं चाहती हूँ कि हम इन महिलाओं को आगे लाएं और आगे लाकर उनके जो बलिदान है उनको हम व्यर्थ ना जाने दें। उनका निधन 20 फरवरी 1961 में 70 साल की उम्र में हुआ। ऐसी स्वतंत्रता वीर साहसी महिला सेनानी को मैं शत शत
नमन करती हूँ। अगली श्रृंखला में इसी तरह से एक और स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना को मैं फिर लेके आप सब लोगों के समक्ष आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।